भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश में बैठे गद्दारों पर कसा शिकंजा। हरियाणा से लेकर पंजाब तक 3 और पाकिस्तानी जासूसों को किया गिरफ्तार। जासूस ज्योति मल्होत्रा के खुले बड़े राज, जट रंधावा कनेक्शन पर हुआ बड़ा खुलासा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश में बैठे गद्दारों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। इस धरपकड़ में गद्दारों की बड़ी तादाद जो है वो देखने को मिल रही है। अब बड़ी खबर हरियाणा और पंजाब से है, जहां पर 3 और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के नूह से एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां पर पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पर पंजाब के गुरदासपुर में एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जो पाकिस्तान को गुप्त जानकारी लीक करता था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस जांच में अब ज्योति मल्होत्रा को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ज्योति ने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के नंबरों को अपने फोन में फर्जी नाम से सेव कर रखा था। अब इस खुलासे के बाद ज्योति पर ये आरोप जो लग रहे हैं, अब ये और ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं और जाहिर तौर पर आगे आने वाले वक्त में क्या क्या खुलासे होने वाले हैं, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के नूह से, जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है और पाकिस्तानी जासूस तारीफ को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद तारीफ के कबूलनामे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बता रहा है कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी ने उससे क्या क्या करने के लिए कहा, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए जासूसी करवाई, कहां पर भेजा। और जो तारीफ ने खुलासे किए हैं उसमें वीजा से लेकर जासूसी तक की पूरी कहानी उसने बयां की है, जिसमें यह पता चलता है कि कैसे वीजा हेल्प के बहाने एक मुसलमान को नेटवर्क में फंसाया गया। शुरुआत में तारीफ 2018 में पाकिस्तान दूतावास गया था अपने वीजा के लिए। वहां एक पाकिस्तानी अफसर आसिफ बलोचा जिसका नाम है, उससे उसकी मुलाकात हुई। उसने वीजा के बदले तारीफ से 2 सिम मंगवाए। वीजा मिला, फोन नंबर एक्सचेंज हो गया। पाकिस्तानी अफसर आसिफ बलोचा ने तारीफ को काम सौंपा कि दरअसल अगर कोई वीजा के लिए बोलता है कोई भी बंदा, तो उसे 8-10 हजार रुपए कहकर यहाँ पर भेज दिया करो और वो पैसा जो है वो आधा आधा बांट लेंगे। और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। फिर 2024 में तारीफ को कॉल आता है, दूतावास बुलाया जाता है पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का यही अफसर आसिफ उससे मिलता है और कहता है कि अब मेरी कभी भी यहाँ पर बदली हो सकती है, और जाफर नाम के नए अफसर से उसे मिलवाता है और कहता है कि इसके टच में रहो। इसके बाद जाफर का काम शुरू होता है और जाफर उससे दरअसल लोगों को भेजकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है तारीफ को। और तीसरी पाकिस्तान यात्रा के बाद अब असली मिशन कहीं ना कहीं शुरू होता है। अब वीजा का काम पर्याप्त नहीं होगा, ये जो है वो जाफर तारीफ को कहता है, और लाखों की पेशकश वीजा के लिए तारीफ से की जाती है इसी जाफर के जरिए। और जाफर जो है तारीफ को एक नया काम सौंपता है सिरसा वायुसेना बेस पर जासूसी करने का। यह खुलासा तारीफ ने किया है और इसी तरह से जासूसी शुरू होती है, चुपचाप, रणनीतिक रूप से खतरनाक तरीके से, जिसका खुलासा तारीफ ने किया है। तारीफ इसमें जासूसी करता है सिरसा एयरबेस पर जाकर और जानकारी देता है सेना की वहां पर जाफर जैसे पाकिस्तान के दूतावास में बैठे अधिकारियों को। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के दूतावास में जो कर्मचारी बैठे हैं, किस तरीके से उन्होंने भारत में बैठकर गद्दारी कहीं ना कहीं भारत के साथ की है और पाकिस्तान तक पूरी जानकारी पहुंचाई है। भारत के लोगों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया है जो पाकिस्तान जाना चाहते थे। वीजा जिसने अप्लाई किया था, वहां पर वीजा के लिए न सिर्फ उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी, बल्कि उनसे जो है जासूसी करने के लिए कहा जाता था और तभी वीजा मिलेगा ये कहा जाता था। और इसी कड़ी में न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है, न सिर्फ हरियाणा के नूह बल्कि पंजाब के गुरदासपुर में भी 2 बड़ी गिरफ्तारी हुई है और इस पर डीआईजी बॉर्डर रेंज
सतिंदर सिंह ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो पाकिस्तान को गुप्त जानकारी लीक करता था। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों की गुप्त जानकारी लीक की है, यह भी पुलिस जानकारी दे रही है। और सतिंदर सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वो सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थे और पहलगाम हमले के बाद उनकी सक्रियता जो थी देश में और ज्यादा बढ़ गई थी। सुनिए क्या कुछ पुलिस अधिकारी के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, गुरदासपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मॉड्यूल बस्ट किया जो कि ये 2 लड़के थे, ये पाकिस्तान को हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस लीक करते थे और इन्होंने पंजाब, हिमाचल और JNK से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्फॉर्मेशन है ये इन्होंने वहाँ लीक की थी। इनको पाकिस्तानी जासूस ये ये बिल्कुल पाकिस्तानी जासूस ही हैं जी। ये लोग जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तानी जासूस ही हैं। इन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें गुरदासपुर पुलिस को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया है और ये सीधे तौर से ISI से इन टच में थे। और ये स्पेशली जो हमारा पहलगाम अटैक होता है उसके बाद ISI इनको एक्टिव करती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके भेजो। और ये लोग ये कर रहे थे और इनके तकरीबन 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन भी इनको हुई है इस काम के बदले में। ये दोनों गुरदासपुर के रहने वाले? दोनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनका एक साथी है जो गुरदासपुर जेल में है, वो ऑलरेडी NDPS एक्ट जेल में है। उसने तकरीबन 4-5 महीने पहले इनका कांटेक्ट करवाया था, वो उसको भी हम नॉमिनेट करके उसको भी हम लेके आएंगे जी। सर, इनके पास कोई बरामदगी कोई हुई है? तकरीबन 30 बोर के हमें 8 पाउंड मिले हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टेलीफोन और ऐसी चीज़ें और भी मिली हैं जी। सर, किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं? ये मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली की थी। कितनी एज है इन दोनों की? 19 से 20 साल की। कोई स्टडी वगैरह करते हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अब ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है जी। और ये तकरीबन 5 महीने पहले भी इन्होंने 1.5 kg हेरोइन आई थी थ्रू ड्रोन पाकिस्तान से, वो भी इन्होंने डिलीवर की थी। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो सिलसिला है ये कब से कर रहे थे? ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ये पिछले 15-20 दिन से शुरू हुआ जी। आगे कोई इनका कोई पर्टिकुलर नाम है पाकिस्तान में जहाँ जिसे करते थे इन्फॉर्मेशन शेयर? हाँ नहीं, वो सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन वो सारा अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकूँगा। तो स्टडी वगैरह भी की है इन्होंने? नहीं, कुछ स्टडी नहीं, 8-10 क्लासेस तक। अभी फिलहाल अभी क्या और भी कोई खुलासा होने के बाद? हाँ, अभी इनके इंटरोगेशन में और भी आदमी आए हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे जी। और ये उनको भी अरेस्ट डाल के इसी केस में उनको हम बिल्कुल उनको सजा देंगे जी कानून के अनुसार। तो आपने सुना पुलिस अधिकारियों को जो बता रहे हैं कि लाखों रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किए गए और किस तरीके से पाकिस्तान जो आतंक प्रस्त देश है उसने दरअसल इस तरीके से भारत के लोगों का इस्तेमाल किया, उन्हें पैसे का लालच दिया, उनसे सीक्रेट तमाम जानकारी सेना की निकलवाई और तब जाकर इस तरीके से भारत के एयरबेस और तमाम जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि ये सब चीजें भी भारत की सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और इस तरीके के जासूसों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया, एक यूट्यूबर है, कोई पत्रकार नहीं है, कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा नहीं है। जब लोग जो है जद्दोजहद करते हैं और तब जाकर उन्हें पाकिस्तान का वीजा मिलता है, लेकिन ये यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान से लेकर चीन तक की यात्रा कर लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। खुलकर वो मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू भी ले लेती हैं और वहां पर पाकिस्तानी दूतावास में अधिकारियों के संपर्क में रहती हैं और तफ्तीश में ये पता चलता है कि उसने पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के नंबर को अपने फोन में फर्जी नाम से सेव किया हुआ था। ऐसा इसलिए ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। उसका ऐसा करना महज एक सावधानी नहीं थी बल्कि एक पैटर्न था जिससे पता चलता है कि ज्योति पाकिस्तान के खुफिया नेटवर्क में गहराई से शामिल थी। और पुलिस का कहना है कि वो कम से कम 3 पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में थी। पहला जो पाकिस्तानी हाई कमीशन का अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जिसके साथ उसकी वीडियो वायरल हुई थी,
और इसके अलावा भी 2 और जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, एक लाहौर का रहने वाला है और जिसका नाम शाकिर बताया जा रहा है, और वहीं पर राना शाहबाज ये भी दूसरा हैंडलर है जिसके संपर्क में वो थी। तो इसको लेकर भी क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में पुलिस करेगी, लेकिन इस तरीके से ये बड़े राज देश के गद्दारों के खुल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी देश की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।